सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 488 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि जूफिन के पास लेबर ऑफिस में आने के बाद उससे कहते हैं, स्टीवर्ट जू, आपसे मिलकर के काफी ज्यादा खुशी हुई। मैं इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट का ग्रैंड एल्डर हूं और तुमसे कुछ डिस्कस करने की इच्छा रखता हूँ। क्या हम किसी और जगह पे जाकर ये प्राइवेटली बात कर सकते हैं? तो ये सुनकर के तो वेनरेबल भाई जूफिन से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, इस ओल्ड टाइमर के मन में जरूर ही कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसलिए आप इसके साथ मत जाइए। तो जूफिन कहता है, वेनरेबल भाई, मैं सेक्ट लीडर का आदमी हूँ और इन्होंने मुझे सबके सामने ओपनली बात करने के लिए अप्रोच किया है, इसलिए ये फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब ठीक है, मैं जा सकता हूँ। इतना कहकर के फिर जूफिन वहाँ से आगे जाते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ एक लेबर डिसाइपल हूँ और मुझे खुशी है कि ग्रैंड एल्डर ने खुद मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने साथ इनवाइट करने का कष्ट किया, तो फिर तो मुझे जरूर चलना चाहिए। तो जूफिन की ये बात सुनकर तो ग्रैंड एल्डर भी उससे कहते हैं, यंग मैन, तुम सचमुच में बहुत ही ज्यादा साहसी हो और सेक्ट लीडर ने तुम्हें सही कारणों से अपनी ये योजना सौंपी है, तो ठीक है फिर चलो चलते हैं। कहकर के ग्रैंड एल्डर जूफिन को अपने पीछे ले जाने लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जूफिन और ग्रैंड एल्डर दोनों ही उड़ते हुए वेनरेबल सी के पास आए होते हैं। जिसके बाद वो वेनरेबल सी के पास में आकर के उतरते हैं। तभी जूफिन अपने सामने वेनरेबल सी को खड़ा देखता है और उनसे पूछता है कि वेनरेबल सी, आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तभी वेनरेबल सी जूफिन से कहते हैं कि चुप रहो, तुम सिर्फ और सिर्फ जीवुए के एक मोहरे हो, सिर्फ यूज करने लायक एक टॉप का चारा हो। तो फिर आखिर तुम हर एक एल्डर और वेनरेबल की साइड पे कि क्यों इतनी ज्यादा बुरी पक्ष ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारे ये सारे काम सेक्ट के भविष्य के लिए अच्छे हो या ना हो, और ये सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट काम जरूर करेंगे, सबसे तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। तो ये सुनकर के तो जूफिन हंसते हुए कहता है, तो क्या फिर मुझे सेक्ट लीडर को ऑफेंड करना चाहिए? लेकिन इससे तो मेरा एंड और भी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। तो वेनरेबल सी कहते हैं कि ये इग्नोरेंट जवान लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि जीवो ये तुम्हारी किसी भी तरीके की मदद करेगा? कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। इस सब की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ तुमको ही दोषी ठहराएगा और तुमने ये एलाइट लेबर ऑफिस को स्थापित करके सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स को सिर्फ और सिर्फ अपना दुश्मन बना लिया है, जबकि जीवो ये हमारी सारी पावर्स को लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सेक्ट को मैनेज करने के लिए उसे अभी भी हमारी जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है कि फिर वो हमारा गुस्सा कैसे शांत करेगा? हम भेड़ियों के बीच में तुम्हें फेंक देगा, जो कि वाकई तुम्हारे लिए एक बेहद ही बेकार भविष्य होगा। तो वेनरेबल सी की ये सारी बातें सुनने के बाद तो जूफिन हंसते हुए कहता है कि मगर लेकिन अभी तक तो मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ। तो ये सुनकर के तो वेनरेबल सी कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है? मगर लेकिन अब और नहीं। न कहते ही वेनरेबल सी जूफिन की ओर घूर करके देखते हैं और फिर जूफिन को डराने के लिए अपने किलिंग एजेंट को पावर्स के साथ अनलिस्ट करते हैं, जिसका कि प्रेशर काफी ज्यादा भयानक होता है। मगर फिर भी जूफिन भी अपनी ताकत के साथ उनके उस प्रेशर का सामना करता है, जिसके कि अगले ही पल धुआं ढलने के बाद हमें जूफिन की ओर दिखाया जाता है, जिसको कि वेनरेबल सी की पावर्स को देखने के बाद भी घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। वो एकदम एटीट्यूड के साथ में उन्हें घूर करके देख रहा होता है। जूफिन को इस तरीके से देखने के बाद तो वेनरेबल सी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। फिर वो जूफिन से पूछते हैं कि क्या बच्चे, क्या तुम जरा भी नहीं डरे? जबकि जूफिन भी हंसते हुए उनसे कहता है कि ये तो मेरी लाइन है, मैं कोई छोटा मोटा लेबर डिसाइपल नहीं हूँ जिसे कि आप कभी भी टच कर सकते हैं। आप जरा अपनी चाल चल के तो देखिए, फिर हम देखेंगे कि इसके बारे में सेक्ट लीडर का क्या कहना होगा। और मुझे आश्चर्य है कि आखिर तब वो किसे चुनेंगे, उस मोहरे को जिसके के बारे में आप अभी कह रहे हैं, फिर आप जैसे कुछ बूढ़ों को? आपने इस बात के ऊपर गहराई से नहीं सोचा होगा, है ना? जूफिन की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो वेनरेबल सी भी उसकी बात के ऊपर काफी गहराई से सोचने लगते हैं। फिर इसके बाद वो जूफिन से कहते हैं, तो इसलिए तो जीवो ये अपने सारे रिसोर्सेस को तुमको सौंपने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। तुम्हारे पास बैकबोन्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, मगर किसी भी हालत में मेरे ये शब्द याद रखना, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन छोड़नी ही पड़ेगी।
इतना कहकर के सेक्ट लीडर वहाँ से मुड़ करके जाने लगते हैं। तो तभी ज़ुफेन भी उनसे कहता है कि आपके इस टिप के लिए बेहद बेहद शुक्रिया और पक्का मैं आपकी इस बात को ध्यान से याद रखूंगा। तो अब अगर आपकी सारी बातें हो गई हो तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते ही ज़ुफेन वहाँ से वापस अपने लेबर ऑफिस की ओर चला जाता है, जबकि पीछे खड़े ग्रैंड एल्डर भी उसे जाता हुआ देख कहते हैं कि जरूर ही इस बच्चे में कुछ ना कुछ बात तो है। वो सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्म हैविंग स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी वो आपके सोल प्रेशर को बड़ी ही आसानी से सहन कर सकता है। तो उसकी सोल भी कम से कम पीक रेडियन स्टेज एक्सपर्ट के बराबर मजबूत तो होनी ही चाहिए। ये सुनकर तो वेनरेबल सी भी कहते हैं वो एक्सेप्शनल क्वालिटीज का एक टैलेंट है और ये कोई बुरी बात नहीं है कि उसने अपनी उस इनफेबल शांति के साथ भले ही कुछ पल के लिए ही सही उसने मुझे डर का एहसास करा दिया। उसका साहस सचमुच में बेहद ही ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन अन्य लोगों के विपरीत जो कि गलत आत्मविश्वास के कारण भड़क जाते हैं या फिर जल्दबाजी में काम करते हैं, उनका धैर्य सिचुएशन पर पूरे कंट्रोल से आता है। लेकिन उसे देख करके मुझे पता चला है कि वो सिर्फ एक कोई मोहरा नहीं है, बल्कि वो खुद एक मास्टरमाइंड है। अब तो भी ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं कि वास्तव में उसने हमें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ सबसे ज्यादा अधिक पीड़ा होती है, और वो ये अच्छी तरीके से जानता था कि हम उसे ऐसे महत्वपूर्ण समय पर नहीं छू पाएंगे। इसीलिए तो वो बिना किसी चिंता के केयर फ्री होकर के दुश्मन के पीछे पीछे चला आया। सचमुच में वो लड़का एकदम लीडर टाइप की चीज है। हो सकता है कि वो हमारा अगला सेक्ट लीडर भी हो। तो ये सुनकर के तो वेनरेबल सी भी कहते हैं कि क्या एक और जीव ये लड़का उससे भी कई गुना ज्यादा डेंजरस होगा। वेनरेबल सी की इस बात के ऊपर तो ग्रैंड एल्डर भी आगे कुछ नहीं कह पाते, और फिर वेनरेबल सी से पूछते हैं कि तो फिर आखिर आगे हमें क्या करना चाहिए। तो वेनरेबल सी कहते हैं कि किसी भी तरीके की ताकत या फिर फोर्स से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि इनर सेक्ट के एल्डर्स और वेनरेबल्स हम सभी लोगों के हित एक जैसे हैं, इसीलिए कोई भी फोर्स का यूज नहीं कर सकता, और स्पेशली तौर पे अब तो बिल्कुल भी नहीं जब इतने सारे डिसाइपल्स हमारे अगेंस्ट हो गए हों। और मेरे ख्याल से अपने भले दिनों में लेबर ऑफिस में जाने वाले लोगों की संख्या और भी ज्यादा अधिक होगी, उन पर हमारी पकड़ और भी ज्यादा ढीली हो गई है। हालांकि क्योंकि हम उन्हें छू नहीं सकते, तो मुझे यकीन है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो कि उन्हें छू सकता है। और अब क्योंकि उसने हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए डिसाइपल्स का इस्तेमाल किया है, तो हम भी उसी की तरह उसी के सिक्के से जवाब देंगे। इतना कहकर के वेनरेबल सी वहाँ पे ईवल से स्माइल करते हुए जोर जोरों से हंसने लगते हैं। जबकि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ुफेन वापस अपने लेबर ऑफिस में आ गया होता है। जबकि ज़ुफेन के वहाँ पे आ जाने के बाद वेनरेबल बाई ज़ुफेन के लिए परेशान होते हुए उससे पूछते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू क्या सब कुछ ठीक है। मैं बाकी के लोगों के साथ मिल करके तो मैं अपनी हिरासत में लेने के लिए उनसे इस बात का जवाब लेने के लिए आने ही वाला था। ज़ुफेन कहता है कि वो लोग पागल बिल्कुल भी नहीं है और उनके लिए लड़ाई करना सबसे ज्यादा बेकार ऑप्शन है। तो ये सुनकर तो वेनरेबल भाई कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, वैसे स्टीवर्ट ज़ू आपसे कोई मिलना चाहता है। वेनरेबल भाई की ये बात सुनकर तो ज़ुफेन उनसे हैरानी से पूछता है कि क्या मुझसे। इसी के साथ में हमें अगला सीन वापस से उन्हीं ट्रायल गेटों की ओर दिखाया जाता है, जिनके के सामने कई सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं। जबकि तभी वहाँ पे ज़ुफेन के साथ आने के बाद वेनरेबल भाई अपने सामने किसी से कहते हैं कि वेनरेबल स्टीवर्ट ज़ू यहाँ पे आ गए हैं। ये सुनकर के तो वो लोग भी मुड़ते हुए खुश होकर ज़ुफेन से कहते हैं कि ज़ुफेन आखिरकार हम लोग मिल ही गए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि वही लोग होते हैं जो कि इनर सेक्ट कंपटीशन में से अपनी सोल फॉर्म में ज़ुफेन को गुईहू को मारते हुए देख रहे होते हैं। साथ ही ये तीनों वेनरेबल्स सेक्ट लीडर के पुराने दोस्त भी होते हैं। मगर इससे पहले आगे इन लोगों में कुछ और बातें होती हैं। उससे पहले ही हमारा आज का ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। और अब इसकी आगे की स्टोरी हम लोगों को इसके अगले एपिसोड यानी कि कल देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।